फ्रेंड, मैं रिंकी यादव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज गेन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन करने के पीछे पर्पस क्या होता है, किस उद्देश्य से बिजनेस कम्युनिकेशन किया जाता है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए जानते हैं। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या होता है। नंबर 1, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, शेयर करने के लिए किया जाता है। यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन जब भी होता है तो बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आइडिया को एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। नंबर 2, डेवलप प्लान। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन प्लान को डेवलप करने के लिए, मच बेटर बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जब कम्युनिकेशन होगा, बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिकेट किया जाएगा, इंफॉर्मेशन, आइडिया को एक्सचेंज किया जाएगा, तो क्या होगा, प्लान जो मच बेटर बना पाएगा, डेवलप कर पाएगा प्लान को। बिजनेस कम्युनिकेशन प्लान को डेवलप करने के लिए भी किया जाता है। नंबर 3, इम्प्लीमेंट द प्लान। इसका मतलब ये हुआ है कि प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कम्युनिकेशन किया जाता है। यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस से रिलेटेड प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी किया जाता है। नंबर 4, फैसिलिटेट पॉलिसी फॉर्मुलेट। इसका मतलब ये है कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसी बनाया जाता है उसको फैसिलिटेट फॉर्मुलेट करने के लिए, फैसिलिटेट बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा पर्पस ये भी होता है, जो बिजनेस के लिए जो पॉलिसी बनाया जाता है उसको फैसिलिटेट फॉर्मुलेट करने के लिए किया जाता है। नंबर 5, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का गोल को अचीव करने के लिए भी किया जाता है। यानी कि सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो बिजनेस से रिलेटेड गोल है, जो कंपनी का गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन किया जाता है। नंबर 6, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज। इसका मतलब यह होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन इस पर्पस से भी किया जाता है कि जो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब बिजनेस कम्युनिकेशन होगा तब पता चलेगा कौन सा रिसोर्स कितना है और कहाँ से ये रिसोर्स आ रहा है। यानी कि फाइनेंस का, टेक्नोलॉजी का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, इससे रिलेटेड रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन किया जाता है। नंबर 7, कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेट के लिए भी किया जाता है। मानो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप को एक टास्क मिला है कि आपको ग्रुप में मिलके इस टास्क को पूरा करना है, बट वो ग्रुप में जो पर्सन है, कुछ पर्सन कोऑर्डिनेट के साथ करेगा, कुछ पर्सन इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो क्या होगा, कितना भी आसान वर्क होगा वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसलिए उस ग्रुप को कोऑर्डिनेट होकर अगर वो ग्रुप काम करता है तो क्या होगा कि जो काम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि कोऑर्डिनेट होना, कि कोऑर्डिनेट के साथ वर्क करने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन किया जाता है। नंबर 8, डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स। इसका मतलब ये होता है कि सबऑर्डिनेट्स को, यानी कि एम्प्लॉय को डायरेक्ट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए भी बिजनेस कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे कि अगर कोई सुपरवाइजर है, कोई ट्रेनर है, एम्प्लॉय को अच्छी तरह से ट्रेनिंग देता है, गाइड करता है, उसको डायरेक्ट करता है, तो क्या कर पाएगा, उस वर्क को कम्प्लीटली वो जो सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएगा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। नंबर 9, मोटिवेट टू एम्प्लॉय। इसका मतलब यह है कि बिजनेस कम्युनिकेशन का ये भी पर्पस होता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करें। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए भी बिजनेस कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे कि मानो अब एम्प्लॉय को वर्क दे दिया, वो अपना काम करे, बट उससे कोई कम्युनिकेट नहीं करेगा, उसको जो रिस्पेक्ट चाहिए वो नहीं देगा, उससे अपने आइडिया, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो क्या होगा, पर्सन डिमोटिवेट हो जाएगा, एम्प्लॉय क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा अपने वर्क से।
तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए भी बिजनेस कम्युनिकेशन किया जाता है। नंबर 10, इंक्रीज एफिशिएंसी। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। बिजनेस कम्युनिकेशन इंक्रीज एफिशिएंसी के लिए भी किया जाता है, यानी कि सारे काम जितने भी वर्क है उसको कम्प्लीटली सक्सेसफुली टाइम पर करने के लिए, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, अगर कॉस्ट मिनिमाइज होता है, टाइमली कंप्लीट होता है वर्क, टाइम पर प्लान बन पाता है, उसको टाइम पर इम्प्लीमेंट करते हैं और सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, तो क्या होगा, जो एफिशिएंसी है काम की, वर्क की, वो इंक्रीज होगा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए भी किया जाता है। तो ये था बिजनेस कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको समझ आया हो।